बाकी बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड, यूपीएसआई, ये उम्मीद है सब खत्म, क्योंकि अगर कुछ बहुत सारे बच्चे क्लियर होंगे कि मेरा किसी में भी नहीं आना, तो वो क्या करें, उनके लिए मुख्य बात है, उनके लिए बात करने आया हूं मैं, और उनके लिए ही ये सारी बात कर रहा हूं। आपको चाहे आज मेरी बात बुरी लगे, कड़वी लगे, कुछ भी क्यों ना लगे, पर भाई मैं उन सारी बातों को करना तो चाहिए मुझे, क्योंकि बच्चा ज्यादा संख्या में वो है जिनका नहीं होगा, और उनको इस समय कोई स्पेशल गाइडेंस मिल जाएगी तो शायद वो संभल जाएगा। और अब सोचो कुछ बच्चे अगली स्टेज पर जाकर के बाहर होंगे तो उनके पास चांसेस आपसे कम होंगे, क्योंकि बाहर तो उन्हें भी होना है। 32,000 ही सिलेक्ट होंगे खाली, यूपीएसआई में कुल 45 बच्चों का सिलेक्शन होगा, होमगार्ड में 41,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, बाकी सब तो जो पास करेंगे सब बाहर ही होंगे, है ना। तो अगर हम देखें कि अब क्या टारगेट कर सकते हैं हम, तो इसका अगर हम बात करें कि भाई यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि सर टारगेट क्या करें, यही नहीं पता होता। तो मैं इसके बारे में शायद थोड़ा सा आपको गाइड कर पाऊंगा आज, क्योंकि बच्चों देखो कई सारे बच्चे, कुछ तो बच्चे हैं जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर हो सकती है, तो उनके लिए दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी जैसे चांसेस हैं, अगर एज भी है तो। कुछ बच्चों की एज भी नहीं होगी और हो सकता है हाइट भी ना हो, तो उनके लिए यूपी वाले बच्चों की मैं स्पेशल बात कर रहा हूं आज। उन बच्चों के पास चांस बचता है यूपी ट्रिपल एससी मेन। आपके अवसर में एसएससी सीजीएल, और ये भाई देखो जब होमगार्ड का आपसे नहीं होता, कांस्टेबल का आपसे नहीं होता, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कोई एग्जाम निकालना होता है। सीजीएल या ये कभी भी ऐसे एग्जाम टारगेट मत करो जो आपका मोटिवेशन और डाउन करे, है ना। आप खुद देखिए, खुद से पूछिए कि मैं होमगार्ड और कांस्टेबल में नहीं लग पाया और मैं अब सीजीएल की तरफ इंतजार करने लगूं, तो शायद वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा उस बात का। तो आप ऐसे टारगेट्स, कोई कह लगे मैं चलो यार मैं कांस्टेबल नहीं बन पाया, होमगार्ड नहीं बन पाया, आईएएस बनूंगा, ऐसे नहीं बनते भाई, ऐसे टारगेट्स मत सेट करिए। आप देखिए इसमें 2 वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपका सपना वर्दी पहनने का था, इसलिए यूपी ट्रिपल एससी में 2 वैकेंसी बता रहा हूं जिनके फॉर्म आने वाले हैं। एक तो फॉरेस्ट गार्ड, वैकेंसी भले ही 700 हैं पर फॉर्म बहुत कम होते हैं। आपके सर पेट में अच्छे मार्क्स नहीं है, मैं कह रहा हूं पेट में अगर 60-65 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो यूपी ट्रिपल एससी में फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भर दोगे, अभी से उसकी तैयारी में लग जाओ। सब कुछ बहुत अच्छी वैकेंसी अगर कोई चल रही है तो यूपी ट्रिपल एससी की चल रही है, कैलेंडर के साथ चल रही है और टाइम से एग्जाम करा रही है। टाइम से एग्जाम होने की बात मैं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा कि हाँ पेपर में ये गड़बड़ वो गड़बड़, वो सारी बातें एक तरफ। फिलहाल मैं टाइम से एग्जाम कराने की, टाइम से फॉर्म निकालने की बात कर रहा हूं, तो वो सही चल रहा है फिलहाल इनका तरीका। ठीक है, एक और वैकेंसी है इसमें फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी सिपाही। आबकारी सिपाही की एक और वैकेंसी है जो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, तो उसको भी जो दारू वगैरह पकड़ते हैं ना, वही नशे वाली चीज, वही आबकारी सिपाही होता है, तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो वो वाले चांस 2 अच्छे चांस है, चाहे आप यूपीएससी से बाहर हुए हो, चाहे आप होमगार्ड से बाहर हुए हो, चाहे आप कांस्टेबल से, क्योंकि 40 साल एज होती है, कोई भी फॉर्म भर देगा इसमें। तो इसमें ना एज की दिक्कत है ना हाइट की दिक्कत है, क्योंकि कांस्टेबल के बराबर हाइट है, उससे कमी है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसलिए वो सारे बच्चों के लिए 2 ऑप्शन बनेंगे।